चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विजुलिया मंडल द्वारा सिंगडी दामोदर नदी किनारे वनभोज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष सह चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन विजुलिया मंडल अध्यक्ष राजीव चौबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष को गुलदस्ता एवं माला पहनाकर किया गया। विधायक अमर बावरी ने कहा, चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण विकास कार्य हो रही है। चाहे पावर ग्रिड चालू, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माणाधीन, पर्वतपुर कोल ब्लॉक चालू, अमलाबाद कोलवरी स्वीकृति हो चुकी है। आगे नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं, उसका नाम अन्य यात्रा होना चाहिए। अगर राहुल गांधी इस दौरान झारखंड पहुंचते हैं तो लोकसभा के 2 सीट भी इस बार गंवा बैठेंगे। जहां सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर चंदनक्यारी, धनबाद, बोकारो समेत पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हम सभी हर मंदिर की साफ सफाई एवं 22 जनवरी तक पूजा अर्चना के साथ दिवाली मनाएंगे। आगे सांसद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी का भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पतन शुरू होगा। इससे पूर्व चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने अलकुसा मोड़ में लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस मौके पर जिला महामंत्री जयदेव राय, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अंबिका खवास समेत 5 मंडलों के मंडल अध्यक्ष तथा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हुई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम कि हर एक बूथ के आसपास अब की बार फिर मोदी सरकार का दीवार लेखन, फिर 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक काम इस देश में हुआ, 550 वर्षों के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण और उसका राज्याभिषेक कहूं या पूजनोत्सव वह हो रहा है। उसके बीच सभी मंदिरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर सफाई करने का काम करेंगे। 22 तारीख को अपने भी दीपावली मनाएं और जनता को भी प्रेरित करें कि जिस तरह से दीपावली के दिन अपने घर को दीप माला से सजाते हैं, बिजली बल्ब से सजाते हैं, लाल पीले बत्ती से सजाते हैं, वो सजाने का काम करें। जगह अपने मंदिर में हर कीर्तन का काम हो, सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, ऐसे आध्यात्मिक पूरा देश का वातावरण रहे। और इस काम को सिर्फ हम लोग ही नहीं, विश्व में जितने भारतवासी रह रहे हैं सब लोग उस दिन खुशी का पर्व मना रहे हैं, उसमें हम पीछे नहीं रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का धनबाद आगमन होने वाला है, उसके लिए भी हम लोग ऐतिहासिक सभा धनबाद में हो, चंदनक्यारी के लोग भी बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हों। इसके लिए संरचना बनाने के लिए हम लोग आज चर्चा किए और हमें पूर्ण उम्मीद है कि बहुत बड़े चंदनक्यारी के भाई बहन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहुंच रहे हैं जो यात्रा नहीं है वो तो फेल हो गया उनका ना। भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे,
और उसके बाद जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में हमारी सरकार बन गई। जहाँ जहाँ से न्याय उन्होंने यात्रा निकाली थी वहाँ 99% सीटें हम लोग जीत गए। अभी उन्होंने एक नया, हर बार वो कुछ न कुछ लॉन्च करते हैं। जब अपार असफलता के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के अपार असफलता के बाद वह न्याय यात्रा का ढोंग रचने के लिए फिर से आए हैं। ये न्याय नहीं, अन्याय यात्रा है। और कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उसके सबसे बड़े सूत्रधार राहुल गांधी जी है। उनके यात्रा झारखंड आने से जो 2 सीटें यूपीए गठबंधन के पास है वो भी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और 14 के 14 लोकसभा जीतने का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का है यहाँ पर, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए राहुल गांधी की यात्रा निश्चित रूप से हम सबके लिए और झारखंड के लिए। कांग्रेस पूर्णतः सनातन विरोधी है, हिंदू संस्कृति के विरोधी है। तुष्टीकरण के पराकाष्ठा को पार करके इसने अपना विद्रूप चेहरा दुनिया के सामने रखा है। शास्त्रों में कहा गया है, होइए वही जो राम रचि रखा। यह जो भव्य उत्सव का आनंद का सौभाग्य जो हम सबको मिला है, इसका नियति बनाने का काम प्रभु श्री राम ने ही किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अगर उनके हाथों से यह विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो इसकी रचना भी आदरणीय मोदी जी को करवाना है, रामलला ने ही किया था। तो कई एक प्रधानमंत्री आए, तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और उसका निर्मूलन हो जाएगा इस धरती से। आज माहौल, आज जो जनता के बीच में जो उत्सव है वो कांग्रेस के पच नहीं रहा है और कहीं ना कहीं उसके सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी उसका जो चेहरा है वो विद्रूप चेहरा एक बार फिर वापस जनता के बीच में आ रहा है। इस बार वोट जब आएगा तो 40 की संख्या है इनकी लोकसभा में, इस बार गिनने से 2.5 अंक भी पार नहीं कर पाएगा कांग्रेस। इस बार यह देश ऐसे हिंदू सनातन विरोधी लोगों का उसका असली औकात दिखाएगा। कि अर्ध निर्माण में ही प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ रहा है, क्यों नहीं पूरा होने दिया गया? मैंने कहा ना, जिनको राम से कोई प्रेम नहीं, राम के प्रति कोई भाव नहीं, राम के प्रति कोई समर्पण नहीं, राम के प्रति कोई आदर नहीं, राम के प्रति कोई त्याग और तपस्या का भाव नहीं, उसको इस तरह का प्रश्न करना जो सनातन संस्कृति का विरोधी है, यह उनका ही परिलक्षण है। और विनाशकारी विपरीत बुद्धि शास्त्रों में कहा गया है, तो ये विनाश काल का विपरीत बुद्धि है। कांग्रेस का पूर्णतः उन्मूलन होगा, इस देश से पूर्णतः उन्मूलन होगा। वंशवाद का, जातिवाद का पूर्णतः उन्मूलन होगा। देश विकास के रास्ते पे चलेगा। राम आए हैं, राम राज्य भी आएगा। और संविधान में जो राम राज्य की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, जिसको आज मूर्त रूप आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं, ये राम राज्य की परिकल्पना आगे बढ़ेगी। देश अगले 150 सालों तक इस पूरे विश्व में आलोकित करेगा, मार्गदर्शित करेगा और विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बन करके, विश्व गुरु बन करके दुनिया को आगे ले जाने का काम करेगा। उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है और वो यात्रा 2029 तक और आने वाले 2047 100 साल जब आज़ादी के होंगे तब तक अनवरत जारी रहेगी। कांग्रेस का नाम लेने वाला भी, इन्होंने इतना पाप किया है, इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। चंदन क्यारी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक आज संपन्न हुई। आदरणीय अपने सांसद महोदय भी उपस्थित रहे, उनका भी मार्गदर्शन मिला। 27 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सिंदरी खानका के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और एक ऐसी सरकार जो काम को शिलान्यास करती है, उसका उद्घाटन भी करती है। तो संकल्प को सिद्धि में बदलने का जो प्रयास पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसका जीता जाकर उदाहरण है। इस ऐतिहासिक क्षण में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस झारखंड की धरती पे आ रहे हैं, हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, तो चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता, नागरिक वृंद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहाँ जाएंगे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। जिस तरह कांग्रेस माहौल बना रहा है, ऐसे कई आचार्य वहाँ राम मंदिर में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या इस पर कांग्रेस पहले खुद तय करे
कि वो राम के साथ है कि राम के बाद। कांग्रेस जिसने हलफनामा दे करके सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा था कि राम का जो अस्तित्व है वो है नहीं, वो एक काल्पनिक पात्र है, उस कांग्रेस को जिसको सपने में भी यह भरोसा नहीं था कि देश के अंदर धारा 370 हटेगा, 35 से हटेगा, और यह विवाद को जगाए रख करके सत्ता हासिल करते रहने का, लोगों को लड़ाते रहने का, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाते रहने का जो उनका षड्यंत्र था वो जब खत्म हो गया तो आज उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है।